हिसार जिले की तो रैली है नरेंद्र मोदी की, और हमारी रैली है बरवाड़ा हल्के की। उस रैली की 10 गुना भीड़ हमारी रैली में देखने को मिलेगा, हमारा चैलेंज है। फुल समर्थन मिल रहा है, गाँव में एक तरफा माहौल है। ना भाजपा तो आज है को नहीं, कहीं भी आउट वाली भाजपा। जोगीराम सिहाग ये वो शख्स हैं जो हाल ही में जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और बरवाला हलके से चुनाव लड़ रहे हैं। यूँ तो जोगीराम सिहाग बरवाला में अच्छी पैठ रखते हैं, मगर फिर भी वो दिन रात जनसभाएं व डोर टू डोर कर अपनी इस पैठ को जीत में बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इसी कोशिश के चलते 18 अक्टूबर यानी कल दुष्यंत चौटाला भी उनका साथ देने व रैली को संबोधन करने के लिए बरवाला पहुंचेंगे, जिसको लेकर जोगीराम सिहाग का क्या कहना है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ और फिलहाल हमारी सिटी बिग न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है बरवाला हलके के जुगलान गांव में, जहां पर जोगीराम सिहाग डोर टू डोर अभियान को तेज कर रहे हैं और उनके साथ बहुत से युवा वर्ग के जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल अभी मेरे साथ युवा मोर्चा के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे मिलकर जानते हैं कि किस तरह से ये जोगीराम सिहाग को अपना समर्थन दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। जी सर, बताएं प्लीज़। हाँ जी, किस तरह से सहयोग दे रहे हैं आप? सहयोग पूरा डोर टू डोर कर रहे हैं जी, गाँव में जी फुल समर्थन मिल रहा है, गाँव में एक तरफा माहौल है। गांव में आप रहते हैं सर, गांव का माहौल देखकर क्या लगता है, किसके साथ कंपटीशन रहने वाला है? और बताइए। कंपटीशन है ही नहीं जी किसी के साथ, एक तरफा माहौल है गाँव में। हाँ जी, तो जैसे युवा जो मोर्चे के लोग हैं वो किस तरह से जोगीराम सिहाग का साथ दे रहे हैं? फुल सपोर्ट कर रहे हैं जी। जोगीराम सिहाग बहुत अच्छी मेहनत करी, 15-20 साल हो गए लगे हुए, सभी वर्ग में अच्छी पकड़ है, कोई दिक्कत नहीं, जीत हमारी पक्की। यदि आप कह रहे हैं कि जीत निश्चित है उनकी, तो कितने मार्जिन से लगता है उनकी जीत निश्चित होगी? मार्जिन तो जी कम से कम 20,000 वोटों से। हाँ जी, बरवाड़ा हल्के से। क्या मुकाबला किसी के साथ नहीं लगता? एक तरफ बीजेपी है तो एक तरफ कांग्रेस। बीजेपी ने कुछ नहीं किया जी हमारे यहाँ 5 साल में, तो उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं है? कोई वो नहीं जी इनका। सर आप बताएं, आप किस तरह समर्थन दे रहे हैं? हम जोगीराम सिहाग साहब ने हमारे बरवाड़ा हल्के में 17 साल से जुड़े हुए हैं, और 17 साल के दौरान कोई भी बच्चा, कोई भी गली में, जैसे भी कोई सुख और दुख, ब्याह में, हर प्रोग्राम में जोगीराम सिहाग जी पहुंचते हैं। हमारे बरवाड़ा हल्के का कोई भी रखवाड़ा नहीं था। पिछली 5 साल के दौरान भी जोगीराम सिहाग साहब ने बरवाड़ा हल्के का मतलब हर गरीब का, हर का तबके का साथ दिया है। सुरेंद्र पुनिया जो आज बीजेपी की टिकट लेके आया हुआ है कैंडिडेट, जब इनकी सरकार थी 5 साल तक, तो 5 साल के दौरान वो बरवाड़ा हल्के में किसी भी गाँव में इतने ये बैठे हैं, और हल्के भी हमारे साथ है, कभी नहीं आया किसी के घर में, कोई ब्याह में, कोई शादी में। चलो ब्याह शादी का तो उत्सव का माहौल ना हो, कभी कोई डेथ हो जाती है तो सुख दुख में आना चाहिए, चाहे को गांव में जवान मौत हो गई। भाजपा का कहना है कि जितनी नौकरियां हमने हमारी सरकार में लगाई है उतनी किसी भी सरकार ने नहीं लगाई, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उससे पहले भी भर्तियां बहुत हुई है, तो एक सरकार ने आडंबर रच रखा है। उन्होंने कहा कि भर्तियां तो पहले हुई है, लेकिन वो तो पैसे देकर खर्ची और पर्ची के साथ लेनी पड़ती थी, लेकिन अब बिना खर्चे और बिना पर्ची के लगी। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें भी पूरी पारदर्शिता नहीं थी। जैसे मैं कई कुछ लोगों के नाम नहीं ले सकता, मेरे पास हजारों ऐसे तथ्य हैं। पर्ची गुजरात से आती है, बात सुनो जी। खर्ची और पर्ची पहले हरियाणा की चला करती, अब गुजरात वाली चलती है। हाँ, वो है मेरिट। जैसे आज आप जुगलान गांव में आए हैं तो वहाँ की जो गलियां देखी टूटी फूटी थी, कीचड़ वहाँ फैला हुआ है, तो किस तरह से कार्य उन पर 100 करोड़ में बनी नहीं ना, हमने वो ज्यादा चाहिए थे। जैसे आज पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का अशोक तंवर आपकी पार्टी को जेजेपी को समर्थन दिया, तो क्या उम्मीद है हरियाणा में किस तरह की होगी? पूरे प्रदेश को जननायक जनता पार्टी से उम्मीद है, और अशोक तंवर भी उसी प्रदेश का एक हिस्सा है, इसलिए उसने हमारा समर्थन किया। क्या कंपटीशन बढ़ गया सर? किससे? भाजपा से। ना भाजपा तो आज है को नहीं, कहीं भी आउट वाली भाजपा। भाजपा हरियाणा तो बैठ गई। जेजेपी पूरा हरियाणा में एक तरफी सरकार बना रही है, जेजेपी की एक तरफी लहर हो चुकी है। हर अब न्यूज चैनल पे, टीवी पे, जब तो बीजेपी के दबाव से रह रहे थे, अब सारे न्यूज चैनल वाले भी कहने लगे जेजेपी की आंधी आ गई, जेजेपी की आंधी आ गई। जैसे सर आपने कल भी प्रेमनगर ढाणे का दौरा किया, तो किस तरह का जन समर्थन आपको मिला? देखा, पहले कभी देखा था? ये अनाज मंडी के पास ही होगी बरवाड़ा के अंदर, और ये विजय रैली होगी 18 तारीख को। दुष्यंत चौटाला बरवाड़ा हल्के की टिकट, वो क्या नाम है, सीट को डिक्लेयर करके जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएगी। इस प्रकार की वो विजय रैली होगी जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे आपके समर्थक, आपके पार्टी के नेता और आम जन बरवाड़ा हल्के की जनता को क्या कहना चाहेंगे? 18 तारीख के लिए निमंत्रण कैसे देंगे? 18 तारीख के लिए बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश के आशाओं की किरण भाई, युवा नेता भाई दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं। उनके विचार सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 11 बजे अनाज मंडी के
पास ग्राउंड में पहुंचने का अपील करता हूं। जी, जैसे पहले से आप भाजपा में थे, उसके बाद जेजेपी में शामिल हुए, तो कितना अंतर है दोनों पार्टियों में? दिन रात का अंतर है। जैसे भाजपा गुजरात से चलती है, जननायक जनता पार्टी हरियाणा से चलती है। उसी दिन हिसार जिले की तो रैली है नरेंद्र मोदी की, और हमारी रैली है बरवाड़ा हल्के की। उस रैली की 10 गुना भीड़ हमारी रैली में देखने को मिलेगा। हमारा चैलेंज है। और हमारी एक हल्के की, उसकी साथ हल्के उसकी साथ हमारी छोटे हल्के की, और हमारी रैली से हिसार फतेहाबाद सरसा 3 डिस्ट्रिक्टों में एक सीट भी बीजेपी की नहीं छोड़ेंगे हम। पहले आप भाजपा में थे और अब आपने जेजेपी में समर्थन दिया खुद का, क्यों सर? पता क्या है, उसके अंदर मैं बीजेपी में रहा हूँ, ये मेरे वार्ड का काम है, या मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन हाँ बीजेपी में एक चीज़ देखने को मिली है मेरे को कि कमीशन खोरी। पहले जो काम 1-2 रुपया % होया करता, आज वो 10% है। ठीक है, यहाँ समाज के किसान मजदूर के लिए कुछ भी नहीं है। कभी जो यहाँ के प्रत्याशी रहे सुरेंद्र पुनिया जी, कभी किसी के मतलब दुख सुख में कभी शामिल नहीं हुए हैं वो। हाँ, वो खुद मेरे भी नहीं है, मतलब पूरे किसान और मजदूर। क्या आपने उनसे मांग रखी थी कि आपके गांव में इस चीज़ की कमी है तो उसके लिए मुझे भी ग्रांट चाहिए गांव के विकास के लिए? मैम पता, मैंने ना मांग 50 लाख रुपए की मैंने अपने गांव के लिए, अपने वार्ड के लिए मांग, उसमें 1 रुपया उन्होंने मेरे तक आज तक नहीं दिया। इसीलिए मैंने जेजेपी ज्वाइन की। मेरे 2-3 साथी और है जिला परिषद के, 18 तारीख को भी हम 2-3 पार्षद और जेजेपी में शामिल हो। क्या विश्वास दिखा के आप जेजेपी में शामिल हुए हैं? देखो मैं पहले से भी था इसमें, मैं इनेलो से ही था पहले, और मैंने इस सरकार के लिए मैं सोचा भाई सरकार है, काम लेंगे, समाज के काम करवाएंगे, वार्ड के विकास के काम करवाएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ वोटर का, किसान का, कमजोर वर्ग का वो साथी नहीं है। और सभी मैं पूरे बरवाड़ा हल्के निवासी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप जोगीराम सिहाग का पूरा दिलो जान से साथ दें, और ऐसा व्यक्ति पूरे बरवाड़ा हल्के में, इतनी साफ छवि का इंसान आपको कभी नहीं मिलेगा। और जो भी वर्कर है, वोटर है, जो भी भाई है, उनसे जो उम्मीद लगाए बैठा है वो अपनी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। और मैं इसका भाई साहब जोगीराम सिहाग का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। मेरे गाँव जुगलान में आए, बहुत ज़बरदस्त एक तरफ की आंधी चली हुई है। धन्यवाद जी। तो जैसे आज हम लोग जुगलान गांव में थे जो बरवाला हल्के में पड़ता है, तो यहाँ के लोगों का एक खुला चैलेंज है भाजपा को कि जो दुष्यंत चौटाला की 18 तारीख को रैली होने जा रही है, उसकी गैदरिंग एज कम्पेयर टू भाजपा की रैली से बहुत ज़्यादा होने वाली है। और इनका ये भी कहना है कि हम लोग खुला चैलेंज करते हैं कि हम लोग भाजपा की जो रैली होगी उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे करेंगे, और भाजपा की जहाँ 7 विधानसभा क्षेत्रों की रैली है वहीं पर उनकी एक हल्के की रैली होने वाली है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी रैली में कितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। आपके सामने फिर से मौजूद होंगे विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी नई ताज़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।